हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप की सुधारने की कला, इसके ऊपर हम क्लास किए कुछ दिनों तक। तो आज प्रश्न उत्तर के समय है। तो आपके जप के ऊपर आपको प्रश्न करनी है, उनकी सुधारने के लिए या प्रगति में क्या बाधा है आपकी, उसके संबंध प्रश्न कीजिए। आप ऐड कर सकते हैं जप कैसे करके हम बहुत और अच्छी तरह से कर पाए। तो जो भी क्लास हुई उनके ऊपर किसी को कोई प्रश्न है इतने दिनों तक जो हुई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। जो हमने महानिधि स्वामी की बुक जप के आदर्श कला उसमें पढ़े, और जप जो भूरिजन महाराज के बुक पढ़े, गुरु महाराज के जो बुक हैं वो हमने पढ़े, और विशेष करके हमने भूरिजन महाराज की 3 कुंजी है ना, जो कल हमने कल तक पढ़े हैं, उसके आगे भी है 9 कुंजियां उन्होंने बताए। तो इसके ऊपर कोई प्रश्न है किसी को तो आप पूछिए। आज हमने और आगे नहीं क्लास करेंगे, कल से करेंगे। तो अभी पीछे जो भी किए, जो भी प्रश्न उत्तर है, तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए जप के संबंध में। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बस ये पूछना चाहता था कि जैसे हम लोग, जैसे आपने बताया था कि हमें एक एक मंत्र का सुनना चाहिए, हर एक, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमें एक ही उस पर फोकस करना चाहिए कि हमें यही है कि हम एक मंत्र को सुने, ना कि हम पूरे, मतलब इसको सोचें कि हम पूरी 16 माला सुन लें। तो प्रभु जी, मतलब सोचते हैं जैसे हम करते हैं, हम एक मंत्र स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा, फिर पता नहीं, फिर एकदम मन फिर से गायब हो जाता है, फिर कहीं और चला जाता है। मतलब शुरू में कोशिश करते हैं 4-6 मंत्र सुने, फिर हम पता नहीं कहाँ डाइवर्ट जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, फिर हो जाता है बार बार गड़बड़। तो ये सबके साथ है प्रभु जी, आपके साथ नहीं, सबके साथ। हम जो भी यहाँ पर हैं, सबके मन भटक जाता है ना। तो वही यही समस्या है। तो इसमें भूरिजन महाराज ने जो जप बुक में लिखे हैं, जे आपको मन को सहज काम देना है, सरल काम देना है। मन को आप ज्यादा कठिन काम आप दे देंगे और बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग बना के रख लेंगे तो मन बगावत करेंगे। मन आपका सुनने, आप मन आपको कहेंगे कितने घंटे तक बैठा के रखोगे मेरे को, है ना। तो वो 2-4 माला के बाद ही वो नियंत्रण खोता है और फिर चल जाता है वहां से, है ना, और किसी दिशा में चलता है। ये सबके लिए है, ये आपकी समस्या नहीं है, हम सबों के लिए है। तो निरंतर आपको प्रयास करके, अभ्यास करके इस मनो को मित्र बना के आपको जप में अभिनिवेश करनी है। तो बहुत सुंदर एक उन्होंने भूरिजन महाराज ने जो टिप्स दिए, जो आपने जो शब्द उच्चारण कर रहा, आपको सिर्फ उसी को ही सुनना है। आपको इतना नहीं मैं 8 माला बहुत अच्छे से करूंगा, 16 माला करूंगा, उसके बाद मन करूंगा, मैं इसमें करूंगा, उसमें कोई प्लानिंग आपको करना। आपको जो आपको सिर्फ सिंपल काम देख मन जो तू उच्चारण कर रहे वो सुन ले, बस उतनी काम मेरे लिए कर दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जपते समय ठीक स्पीड भी पकड़ना, बहुत देर नहीं करनी और बहुत जल्दी करके जाम्बलाप भी नहीं करना। आपको शब्द को उच्चारण करके आगे बढ़ जाना है, सुनना है, उसी को सुनना है। हरे शब्द उच्चारण करते हरे को सुनिए, फिर कृष्ण कृष्ण की। आपको मन को कहा देख इतना सहज काम है, मैं तेरे को कितना सहज काम दे रहा हूँ, ये कर दे मेरे लिए, है ना। तो मनो को आपको दोस्त मित्र बनाना पड़ेगा, है ना। और महाराज ने दूसरी बात जो कहा, दृढ़ संकल्प, जो मैं जपूंगा, अच्छे से जपना है मेरे को। ब्रह्म मुहूर्त मैंने जप की माला पकड़ के रखा हूँ, इस समय मैंने मन और तू किसी जगह चला जाएगा तो मैं जप कैसे करूंगा, है ना। जो भी काम है मैं कर लूंगा ना,
इस 2 घंटे बाद मेरा जप करने के बाद मैं वो सब काम कर लूंगा ना। तो मन को समझाना, इतने भी काम हो, कोई भी काम हो, जप सर्वोपरि है। आप नाम की महिमा हमने सुनी लिए, समझ लिए, पढ़ लिए। जे नाम के ऊपर और कोई साधन तो है नहीं। सर्वोत्तम उपाय साधन है, सर्वोपरि साधन है ना। मानो कि आपकी भक्ति के लिए सिर्फ 2 ही घंटा समय है, तो वो 2 घंटा सिर्फ नाम जप ही करेंगे आप, है ना। फिर आपने नाम जप में नहीं रह पाते तो फिर भागवत आदि श्रवण करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, भक्त संग करेंगे। बाकी सब साधन करके क्या करनी है हमको? नाम जप में आपकी प्रगति हो, नाम जप में आपकी रुचि हो। भाई मानो कि कोई पूछे जे मेरे को वृंदावन वास क्यों करने के लिए कहा जाता है? वृंदावन वास करके आपको नामों में रुचि करनी है, भक्त के संग करके आपको नामों में रुचि करनी है, भागवत श्रवण करके आपको नामों में रुचि करनी है, आपको अर्च विग्रह की सेवा करके नाम में रुचि हो, नामों में आसक्ति हो, नाम जपने में मैं मेरा आस्वादन कर पाऊं। तो ये सब बाकी 64 साधनों में से 63 साधन तो नाम को ठीक से मैं जप पाऊं, ये है ना। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई शिविग्रह सेवन, मथुरावास, सकल साधन श्रेष्ठ, यही 5 अंग महाप्रभु कहते। सबसे 5 अंग सबसे साधन के श्रेष्ठ। इनमें से नाम कीर्तन सर्वोपरि है। इन 5 में भी से नाम कीर्तन सर्वोपरि, और विशेष करके इस कली युग में तो मन को मनाना है ना जी। मेरे को इससे बड़ी काम और कुछ है नहीं। तो मन को आप रोज बताओगे, देख मन, मेरे को ना इससे बड़ा और कोई काम दिखता नहीं है, तू मेरा बात मान ले, है ना। वो सारे काम मैं कर लूंगा ना, हो जाएगा, है ना, हो जाएंगे। तो आपको दृढ़ संकल्प होनी है, दृढ़ संकल्प। जितने भी काम है जो इसके बाद किया जा सकता है। दुनिया डूबने वाला नहीं है, आग लगने वाली नहीं है, कुछ नहीं होने वाली, है ना। जपने के बाद वो काम किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। ये आपको करनी पड़े। और भटकेगा मन, आप एक दिन में दृढ़ संकल्प होगी नहीं, रोज दृढ़ प्रयत्न करनी है। आपको पहले रात को ही तैयारी करनी है। मैं ठीक समय सो जाऊंगा, ठीक समय प्रसादम 8 बजे से ग्रहण कर लूंगा, 10 बजे तक सो जाऊंगा, 10 बजे आपने सोना है। आप 3 बजे तक अपनी नींद पूरी करनी है ना, पूरी हो जाएंगे, आपकी नींद पूरी हो जाएंगे और आप फ्रेश हो जाओगे। और फिर आप जपना शुरू करोगे और शांत वातावरण में जप रहे हैं और शब्द को सुन के जप रहे हैं। और एक शब्द में आपको सुनने के प्रयत्न कर रहे हैं, मन को सरल काम दे रहे हैं। और देखें तो महाराज कह रहे जी कितनी मिठास है। एक माला ठीक से आप कर लेंगे, अपार आनंद होगी। तो फिर आपकी उमंग और जग जाएंगे, हाँ दूसरी माला भी इतनी अच्छे से करूंगा, है ना। तो इस प्रकार, ठीक है ना। किंतु आप मन फिर भटकेंगे, फिर पकड़ के लाना है ना, फिर पकड़ के लाना है, फिर पकड़ के लाना है। जे बच्चों के तरह है ना, मन उछल कूद करता है ना, भग जाता है। बंदरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हैं, उसको पकड़ के बैठाना है। जी देखो मैं माला हाथ में पकड़ा रखा हूँ, तुम इस समय भाग जाओगे, मैं क्या करूंगा, ये ठीक नहीं है। तो मन को आपको समझा के वहां पर लाना है ना, वहां पर लाना है। आपको सिर्फ उस शब्द को सुनना है जिस समय आप उच्चारण कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं कर सोचना, कोई प्लानिंग नहीं बनाना। मन प्लानिंग करता है ना, मन तैयारी करता है, ये करना, मेरे को वो करना, वहां जाना, वो करना, सारे प्लानिंग तो उसी समय शुरू हो जाता है, जपने के समय, है ना। तो आपको मनों को खींच के वहां से लाना है। तो निरंतर प्रयास करते करते एक दिन आप देखोगे जे मैं कर पा रहा हूँ, जप पा रहा हूँ, जप, है ना, हो रहा है। तो ये होगी, अभ्यास से करनी है और दृढ़ संकल्प है। तीसरी जो कुंजी है महाराज यहाँ पूरी महाराज, दृढ़ संकल्प बहाना है, जो मैं करूंगा ठीक से कर लूंगा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं पूछ रहा था, नहाकर हम मंगला आरती 4:30 बजे ही कर सकते हैं या उससे 4 बजे भी कर सकते हैं? आपने नहा के मंगला आरती आप घर पे है तो आप 4 बजे ही कर सकते हैं। आप मानो आपको करके मंगला आरती करके नाम जप करना चाहते हो तो अच्छा है, नहीं तो आप ये काम करो, आपने स्नान आदि करके नाम जप लो, फिर नाम जपने के बाद मंगला आरती कर लो। तो मतलब ये पूछा था, मैं चाहता हूँ पहले मंगला आरती करके हम माला जप करें, तो हम सुबह 4 बजे तक नहा लेते हैं, तो 4 बजे कर सकते हैं मंगला आरती? कर सकते, हाँ कर सकते। मंदिर के नियम आपको घरों में नहीं पालन करना, आप अपने सहूलत से, आप अपने समय से इसको पालन कीजिए, ठीक है।
जी जी प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है जब के ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ये जो नाम जप का अनुभूतियां हैं, स्वयं को अनुभव करना तो आसान होता है, परंतु यदि किसी को एक्सप्लेन करना हो, बताना हो, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम न माला जपते हैं तो फायदा क्या होता है, कैसे पता चले हमारी उन्नति हो रही है, कैसे हमें लगे कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। क्योंकि स्वयं मीठा खा रहे तो बता दें कि इसका स्वाद क्या है, पर दूसरे को समझाना बहुत कठिन होता है कि माला से हमारी उन्नति कैसे होती है, आनंद कैसे आता है, वो नहीं समझ पाते। कहते हैं माला से करने से फर्क तो पड़ा नहीं, 6 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे समझाया जाए, थोड़ा सा आप टिप्स बता दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माला जप करके आपको 15 दिन में फर्क पड़ने वाला है, जैसे माला जप करके 1 दिन में फर्क पड़ने वाला है। किंतु हमने माला जपते समय महाराज कह रहे थे ना, जे आप ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान पूर्वक ना जपना समस्त अपराधों की जड़ है, सारे अपराधों को उत्पन्न करता है। ठीक है, हम जब प्रथम प्रचार कर रहे हैं और सामने वाले जो लोग हैं बिल्कुल नौसिखिया है, वो उनको सिर्फ इतने बताना है कि देखो आपको ना अभी शब्द को उच्चारण करना है और सुनना है, मन में नहीं करनी है, आपको उच्चारण करनी है और सुनना है, सुन के आपको नाम जपनी है ना। और आप क्या चाहते हो, माने आपके जीवन की क्या उमंग है, आप क्या प्राप्ति करना चाहते हो, है ना। उनको पूछिए कि क्या आप चाहते हो, आपके चाहत क्या है, वो कहेंगे ये है। तो नामों में सारे शक्ति है, वो सारे अभिलाषा ही पूरा कर सकता है। जो आप ठीक से नाम जप लो, देखो आपकी पूरी हो जाएंगे। पूरी हो जाने का शर्त है, कोई भौतिक इच्छा चली जाएगी, कोई आध्यात्मिक इच्छा जाग उठेगी, वो नाम अपने काम कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। शर्तें ये है नाम ठीक से वो जपे, तो लोगों को सहज काम देना है, कहना ना मन सबके पास है, मन तो नौसिखिया है, मन तो और ज्यादा उछल कूद है। हम सब भक्त जनों के, साधक जनों के ही मन छलांग लगाता है एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो फिर कर्मी लोगों के लिए तो क्या बात आई, है ना। तो उनको कहाना उतना जे आप जपो, आपको डरना नहीं है। हाँ, इसकी जो मिठास है वो आपको कालांतर में समय के हिसाब से आपको प्राप्ति होगी, एक दिन में प्राप्ति होने वाला नहीं है। किंतु आप सुन के जप लोगे तो आपको जो प्राप्ति होगी आपको निजी अनुभव होगी। बेशक आप बोल नहीं पा रहे हो, मैं अभी आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, किंतु आप अपने खुद समझ जाएंगे अभिज्ञता से। तो उनको कैसे भी करके उच्चारण करके नाम जपे, है ना। और वो उनके जो कमियां हैं वो नहीं दर्शाना, आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो, आप तो ये खाते हो, आपने ये कर, कुछ नहीं बताना उनको। सिर्फ देखो आपके पास समय है माता जी, प्रभु जी, आप तो थोड़ा सा नाम जप लीजिए, है ना। जपना कितना सहज है, हम आपको बताते हैं। सचबुच जपना सहज है। हम जब प्रचार करने जाते हैं, बोलते हैं, सचबुच इतनी सहज है, किंतु हमने उनको कॉम्प्लेक्स बना दिए। नाम जप के ऊपर हमने इतने सारे चीज भार लाद दिए, हम भाराक्रांत हो जाते हैं। तो इसलिए सामने वाला व्यक्ति को बताना है कि आपको जपना है, उच्चारण करनी है और सुननी है, और स्पष्ट उच्चारण करके सुननी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके काम हो जाएंगे प्रभु, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हाँ, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, जैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठीक से नाम जप कर पाऊं। मानो कि मैं सारे दिन भौतिक आसक्ति, असत तृष्णा में फंसा हूं, तो आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एकदम बहुत सुंदर माला जप करो, क्योंकि मन तो आपका वही है ना। मन आपके पास है, और मनों की क्या खुराक दे के रखे हो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। मन कितनी छलांग लगाएगी, मन अपने पंख कैसे भरेगी, उड़ान कैसे भरती है। तो आपको, एक साधक को 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए, है ना। ये सबसे उत्तम व्यवस्था। हमारी उत्तम दिनचर्या क्या है, मानो कि कोई कहे भाई मेरा दिनचर्या, आपको 24 घंटा कृष्ण भावना भावित रहना है। तो आपको देखना है आपकी कैसी दिनचर्या बनाना है। जीवन इसलिए जीना है हमको जे मैं 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहूं, एक पल भी कृष्ण के बिना ना रहूं। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो आप देखिए कैसे अपने पलों को कृष्ण में भर सकते हो, कृष्ण भावनाओं से भर सकते हो। तो दिनचर्या आपको, है ना, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत,
सर्वविधि निषेधय शैर एव किंकर। निरंतर विष्णु तथा कृष्ण के स्मरण करना, एक पल के लिए भी कृष्ण को भूलना नहीं है। ये सब निरंतर स्मरण करना सबसे बड़ी विधि है और सबसे बड़ी निषेध है, कभी नहीं भूलना, एक पल के नहीं भूलना। ये जीवनचर्या होनी चाहिए। तो आप देखो मेरी जीवनचर्या कैसी है, मैं कितने घंटे में कृष्ण भावना भावित है। जो भी पल आपके पास है, जो भी क्षण है, आप उसको कृष्ण भावना भावित करनी है, उसको किया जा सकता है। बेशक आपने खाना बना रहे हो, आप रास्ते पे चल रहे हो, आप कोई भौतिक कार्य भी कर रहे हो, मनो जो बाहिक मनो को आप नहीं दे पा रहे हो, तो मनो में 3 स्तर होती है ना। बाह्य मन है, अवचेतन और अचेतन है। तो तीनों में से देखो किसको मैं लगा सकता हूँ इस समय कृष्ण भाव। मेरे लिए बाहर की मन, बाहर की इंद्रिया, मेरे को भौतिक कार्य करनी पड़ रही मेरे को गृहस्थ जीवन चलाने के लिए, तभी भी आपने पिछले वाले मनों को कृष्ण में रख सकते हो। शर्तें आपने उसको सीखनी पड़ेंगी। भागवत आदि के अच्छी तरह से श्रवण करिएगा। आप गीता, भागवत या चैतन्य चरितामृत की पढ़ने में आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, पढ़ने में, खुद पढ़ने में, और गुरुदेव की और श्रील प्रभुपाद की और बाकी सब आचार्यों की क्लास सुनने में मन को लगाइएगा। और जो भी आप करें तो आप देखिए इसमें मेरा कृष्ण इसमें जुड़े होने चाहिए, कृष्ण संपर्कित होनी। काम आप मत कीजिए जिसमें कृष्ण है ही नहीं, माने कृष्ण को मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, कृष्ण को यहाँ जोड़ नहीं सकते हूँ, तो वो आपको कृष्ण भावना भावित से बाहर ले चले जाएंगे। तो दिनचर्या आपको ऐसी होनी चाहिए। आप देखिए जो आपके जीवन है, जो आपके सामर्थ्य में है, उनमें कृष्ण को मैं कहाँ तक याद कर पाऊं, स्मरण कर पाऊं, मनन कर पाऊं, कृष्ण से मैं कैसे जुड़ पाऊं, है ना। तो कली युग में साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु के संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, श्रद्धा इसी विग्रह सेवन, विग्रह की सेवा पूजा, मथुरा वास, सकल साधन श्रेष्ठ। जितने भी साधन है इनमें से श्रेष्ठ साधन है 5, है ना। कृष्ण प्रेम जन्मीय 5 अल्प संग कृष्ण प्रेम उत्पन्न करा था 5। तो देखो आप इस 5 को मैं कितनी ज्यादा कर पाऊं, जैसे मेरे दिनचर्या हो। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। ठीक है माता जी, ये दिनचर्या होनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यस प्रभु जी, जैसे अब नाम जप करते करते पूरा दिन जैसे नाम चलता रहता है जबान पे, हरे कृष्ण महामंत्र चलता ही रहता है, तो ऐसी आदत हो गई प्रभु जी की वॉशरूम में भी जाते हैं तो वहाँ भी मन में नाम चलता रहता है। तो क्या प्रभु जी अपराध है कि मतलब कोशिश तो करते ही ना चले, पर मन में कहीं ना कहीं वो चीज आदत सी पड़ गई है तो चलता ही रहता है वॉशरूम में भी? नहीं, तो कोई अपराध नहीं है। गोपाल गुरु की आप याद आता है ना, महाप्रभु जीवा को पकड़ने के लिए प्रयास करते थे बाह्य क्रिया से। तो गोपाल जो छोटा सा बालक थे, जो महाप्रभु के सेवक थे, तो महाप्रभु से पूछे आप क्यों जीवा पकड़ते हो, है ना। कहता मैं शौच कार्यों में हूँ। तो कहता जब शरीर छूटेंगे तब भी तो हमारा शौच कार्य होगा, हमने बेड में पड़ा रहेंगे, तो हमको कोई स्थिति ठीक रहेगा, तब भी आप पकड़ के रखोगे। तो महाप्रभु को बड़ी अच्छी लगी बात। तो महाप्रभु कहता है ये तो गुरु है, गोपाल गुरु है ना, कथा आप जानते हैं ना चैतन्य चरितामृत आदियों में। तो इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जो रूटीन है वो मैं जल्दी उठने का नहीं हो पाता। आपके प्रश्न है जो जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। देखो मैंने आपको जल्दी उठने की हाँ, जो मेरे जो प्रभु जी हैं उनका केमिस्ट शॉप है, तो वो रात में 12 बजे आते हैं और 1 या 1:30 बजे तक हमारा डेली सोने का रूटीन है। उसमें अगर मैं जल्दी उठने की हद करती हूँ, कभी कभी उठ जाती हूँ, तो नींद के कारण मैं जाग कर नहीं पाती हूँ। आपकी बात समझ गया मैं। नहीं होगी। आप सपोज आप 12 बजे 1 बजे से होगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाएंगे, शरीर आपके साथ नहीं देने वाला है। तो उसमें अपराध बोध नहीं है, आप अपराधी माने ऐसे भावना मत रखिए।
स्वाभाविक है, आपकी ऐसी जीवनचर्या है और आपको निभानी पड़ेंगी। तो गृहस्थ होने के नाते आप आपने करनी पड़ेंगे। तो आप एक काम करो ना, आप जो समय आपको मिल रहा है अच्छे उसी में आप जपिए। ऐसा नहीं आपके लिए स्थिति अलग है तो आपने जबरदस्ती करके ब्रह्म मुहूर्त में क्यों खींच के लाना चाहते हो। आप 12 बजे सो रही है, 1 बजे सो रही है, आप नहीं उठ सकती, 3-4 बजे नहीं हो सकता है। आप एक काम करो, जब प्रभु जी के लिए जागना ही है तो भाई करना ही है, तो आप जब उस समय कर लीजिए। वो समय 9-10 माने आपके शरीर ठीक रहे, आपके माला उस समय करी और क्या करेंगे, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होगे। और आपने नींद पूरा कर लीजिए, करके आप जब उठ रहे हैं, है ना, आपने 6 घंटे की नींद आपको चाहिए, 6 आवर्स स्लीप इज नेसेसरी, है ना, वो आपने पूरा करने के प्रयास करिए। और उसके बाद फिर आपने जब पिए, है ना, आपके समय आपके मुताबिक समय, है ना, आपके गृहस्थ जीवन चलाने। अब हम सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं है जे हमने सिर्फ जपने के लिए हमारी जीवन है, हमारी जीवन गृहस्थ भी निभाना है, वो काम भी मेरे को करनी है। तो इसीलिए और फिर कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हे कृष्ण, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जपते हैं, मैं भी जपना चाहता हूँ, ये मेरा अभिलाषा है, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए तो भगवान कर देंगे, मानो कि चाहते हैं तो, है ना, कर देंगे, हो ही जाएगी पूरी। ना भी हो, आपकी माला जिस समय आपको मिल रहे उस समय कर लीजिए। आप प्रयास मत कीजिए, नहीं होगी, इसमें कोई अपराध नहीं। अपराध बोध में आप छिन्न हो जाएंगे, आपको ग्लानि अनुभव होगी, जो भी आप जप रहे हैं वो भी आप स्फूर्ति नहीं होगी, ऐसा ना सोचिए। गृहस्थ के लिए अनेकों समस्याएं है, अनेकों चीज करनी पड़ती है। आप अपने समय को देखेंगे, सामर्थ्य को देखेंगे, इसके मुताबिक भक्ति के संचालन करनी है, ये बुद्धिमानों की काम है। ठीक है माता जी, आप अपने समय के मुताबिक कीजिए, आप खींच के ब्रह्म मुहूर्त में मत ले जाइए, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं है, आपके शरीर सपोर्ट नहीं करेंगे, शरीर सपोर्ट नहीं होगी, मन नहीं रहेंगी, होगी नहीं, बेकार चली जाएगी सब। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।